जब जीवन में चारों ओर अंधेरा हो, जब कोई रास्ता न दिखाई दे, जब अपने भी पराये लगने लगें, तब भी एक शक्ति ऐसी होती है जो हमेशा हमारे साथ होती है, भगवान। क्योंकि जिसे भगवान पर भरोसा है उसे किसी और सहारे की जरूरत नहीं होती। एक आम इंसान की जिंदगी, ये कहानी किसी एक की नहीं है, ये हम सबकी है। हर दिन हम कई तरह की चिंताओं में घिरे रहते हैं। रोजगार की चिंता, परिवार की चिंता, भविष्य की चिंता। हम इंसानों से उम्मीद लगाते हैं, दोस्त से, रिश्तेदार से, दुनिया से। लेकिन जब सब मुंह मोड़ लेते हैं तब याद आता है एक नाम, भगवान। और तभी भीतर से आवाज आती है, मैं तेरे साथ हूं। भरोसे की परिभाषा। भरोसा मतलब बिना देखे मानना। जैसे एक बच्चा आंख मूंदकर अपनी मां की गोद में कूद जाता है, वैसे ही सच्चा भक्त बिना सवाल किए भगवान के चरणों में खुद को समर्पित कर देता है। जो कहता है, हे प्रभु, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, पर मुझे यकीन है जो भी होगा आपके कारण ही अच्छा होगा। उदाहरण, भक्त प्रहलाद की कथा। भक्त प्रहलाद एक छोटा बालक जिसका पिता स्वयं उसे मारने को तैयार था, लेकिन उसका विश्वास अटल था, मेरे भगवान विष्णु मेरी रक्षा करेंगे। आग में डाला गया, हाथी से कुचलवाया गया, फिर भी न डरा। क्यों? क्योंकि उसे अपने भगवान पर भरोसा था। और हुआ क्या? जब कोई नहीं था साथ, तो भगवान स्वयं नरसिंह रूप में आ गए। आपके जीवन की सीख, शायद आज आप भी किसी संकट में हो, किसी आर्थिक तंगी में, किसी गहरे दुख में, किसी अपनों के धोखे में। याद रखिए, लोग साथ छोड़ सकते हैं पर भगवान कभी नहीं छोड़ते। आप बस उन पर भरोसा रखिए, वो आपको वहां पहुंचाएंगे जहां आप सोच भी नहीं सकते। भक्ति में शक्ति है, भक्ति कोई सौदा नहीं कि आपने पूजा की तो बदले में कुछ मिला। भक्ति तो समर्पण है, जो मिला अच्छा मिला, जो नहीं मिला वो भी भगवान की मर्जी। जैसे जैसे ये भाव मन में आएगा, वैसे वैसे आपके भीतर से डर खत्म होता जाएगा। आप में स्थिरता आएगी, शांति आएगी, सच्चा आत्मबल मिलेगा। समापन। तो आज से प्रण लीजिए, अब किसी इंसान से नहीं, सिर्फ भगवान से उम्मीद रखेंगे, क्योंकि वही एकमात्र हैं जो न थकते हैं, न बदलते हैं और न छोड़ते हैं। जिसे भगवान पर भरोसा है उसे किसी और सहारे की जरूरत नहीं होती। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। दुनिया कहती है ये मुमकिन नहीं है, तेरे बस की बात नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता। पर जब मन से एक आवाज आती है, हे प्रभु मैं अकेला नहीं हूं, आप मेरे साथ हैं, तब वही नामुमकिन मुमकिन बन जाता है। क्योंकि भक्ति में वह शक्ति है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है। भक्ति क्या है? भक्ति का मतलब सिर्फ मंदिर जाना नहीं। भक्ति का अर्थ है अपने मन को प्रभु के चरणों में अर्पित कर देना। भक्ति वो दीपक है जो अंधेरे में भी जलता है। भक्ति वो विश्वास है जो तूफानों में भी नहीं डगमगाता। उदाहरण, मीराबाई की भक्ति। क्या आप जानती हैं मीराबाई को? एक रानी थी, मगर उनका दिल किसी सोने चांदी में नहीं, केवल श्री कृष्ण में बसता था। जब समाज ने ताना मारा, जब अपनों ने ठुकराया, जब जहर का प्याला थमाया, तब भी मीरा ने मुस्कुराकर कहा, जो कुछ भी होगा मेरे कान्हा की मर्जी से होगा।
और चमत्कार हुआ। जहर अमृत बन गया। क्यों? क्योंकि उनकी भक्ति सच्ची थी। भक्ति में शक्ति थी। नामुमकिन भी मुमकिन बन गया। आपके जीवन में भक्ति की भूमिका क्या आप भी परेशान हैं? क्या जिंदगी में बार बार हार मिल रही है? क्या लोग कहते हैं तेरे बस की बात नहीं? तो आज से बस एक चीज कीजिए, सच्चे मन से भगवान को याद कीजिए। ना दिखावा ना शोर, बस भीतर से पुकारिए, हे प्रभु आप हैं ना, और देखिए कैसे हालात बदलने लगते हैं। उदाहरण हनुमान जी की भक्ति। हनुमान जी ने अपनी भक्ति से असंभव को संभव बना दिया। सागर पार करना, संजीवनी लाना, लंका जलाना कोई इंसान नहीं कर सकता, पर उन्होंने श्री राम पर अटूट विश्वास रखा। राम काज कीन विदाउट डिले। सबल भक्ति से सब किया स्वे। उनके लिए कोई पहाड़ भारी नहीं था, कोई तूफान डरावना नहीं था, क्योंकि उनके पास भक्ति की शक्ति था। भक्ति से कैसे मिले बदलाव? भक्ति में वो ऊर्जा है जो आपके डर को हिम्मत में बदल देती है। भक्ति आपके अशांत मन को ठहराव देती है। भक्ति आपके दुखों को भी सीख बना देती है। जब आप हर परिस्थिति में कहते हैं जो होगा प्रभु की इच्छा से होगा, तब आप भीतर से अजेय हो जाते हैं। याद रखिए, भक्ति कोई साधारण रास्ता नहीं, यह वो मार्ग है जो इंसान को भगवान तक पहुंचा देता है। नामुमकिन सिर्फ इंसान की सोच होती है। भगवान की कृपा से सब मुमकिन है। आज से कहिए, हे प्रभु मैं आपको समर्पित हूं, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, क्योंकि अब मुझे भरोसा है। भक्ति में वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय बजरंगबली।